Good morning, students. I hope you all are doing good. So here I am come up with your new class that is again on a file handling. Alright. So today we will talk about write and write lines function. Okay. So as you all know, जब मैंने आप लोगों को write पढ़ाया था तो write आप लोगों को मैंने बताया है that we have to use this. ठीक है, हमें W के साथ में हम write कर पाते हैं. कैसे हम करेंगे? फाइल अगेन हम ओपन करेंगे. मोड वी हैव टू गिव अ राइट मोड. वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमें जिस भी स्ट्रिंग को स्टोर कराना है वो F1 पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड राइट. ओके, आप लोगों को मैं बता चुकी थी कि राइट फंक्शन हम जब भी यूज करते हैं तो क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा किसी फाइल के अंदर होता है तो वो ओवर राइट हो जाता है. सेम विद राइट लाइन्स, व्हेन वी हैव टू लाइक राइट नंबर ऑफ लाइन्स into a file, then we have to use write line function. ठीक है, बट उसको हम कैसे देंगे? अगेन जैसे हमने रीड लाइन्स में करा था, हम क्या कर रहे थे, एक लिस्ट बना रहे थे, है ना, और लिस्ट में उसको स्टोर कराते थे. सो सेम ही तरीके से होगा, जितना भी हमें डेटा देना है वो इस तरीके से हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें स्ट्रिंग को पास कर देंगे, देन वी कैन राइट इट एंड दिस इज व्हाट. ठीक है. सो टुडे, अब आज हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग अ प्रोग्राम. जस्ट अ मिनट. आज हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, राइट और राइट लाइंस. ठीक है. उसमें क्या करना है, हमें एक फाइल बनानी है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एंड उनके नेम स्टोर कराने हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ओपन दैट फाइल. ठीक है, ओपन दैट फाइल मतलब ये एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, नहीं है तो हम इस तरीके से उसको क्रिएट भी कर लेंगे. ठीक है, तो हम देखेंगे एक एम्प्टी फाइल हमारी क्रिएट हो गई. अब क्या कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं. ओके, हम इसको फॉर लूप से करेंगे. फॉर लूप आप लोगों को पता है कि हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी स्ट्रिंग मतलब हम चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम, मैं चाह रही हूँ कि 5 बच्चों के जितने भी मुझे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने हैं वो 5 तक वो लूप चले एंड देन वो बंद हो जाए. वाइल यूज आपको पता है कि एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही. ठीक है. सो अब मेरे को क्या कराना है, मैं यूजर से इनपुट कराऊंगी. इंट इनपुट. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नम नाम का, उसमें मैं क्या करा रही हूँ, यूजर को बोल रही हूँ कि वो एंटर टोटल स्टूडेंट्स ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इसी पे फॉर लूप चलाऊंगी. ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक यूजर से वेरिएबल मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, एंटर टोटल स्टूडेंट्स. जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैं यूजर से एंटर कराऊंगी कि कितने आपको नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आपको कितने डिटेल्स डालने हैं. ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक फॉर लूप ले रही हूँ जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, फॉर x in range num, for x in range num. अब मैं एक और वेरिएबल ले लूंगी जिसमें मैं क्या स्टोर कराऊंगी, स्टूडेंट का रोल नंबर. इंट इनपुट एंटर रोल नंबर. मैं एक और स्ट्रिंग एंटर करा रही हूं जिसमें मैं यूजर से उसका नेम एंटर कराऊंगी. फेयर इनफ. आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये फॉर लूप हमने एक ले लिया है जो हम जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालेंगे, से यूजर ने अगर 5 डाला तो ये जो लूप है ये 5 टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा. वो 5 टाइम्स यूजर से पहले उसका रोल नंबर मांगेगा और उसका नेम मांगेगा. आई होप यहां तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर मैं क्या कर रही हूं, आप देखो, मैं एक और वेरिएबल ले रही हूं जिसमें मैं क्या करूंगी कि जो मुझे डेटा चाहिए ना, वो मुझे चाहिए, आप सोचिए कि जो मेरी show.txt नाम की मेरी फाइल होगी, show.txt नाम की जो मेरी फाइल होगी ना, उसमें इस तरीके से 1 2 3 4 5. ठीक, इसमें यहाँ पे नेम्स आ जाए. ये हमें पता है कि हम इंटीजर वैल्यू को
और स्ट्रिंग। अब क्या है, दिस इज इंटीजर, दिस इज स्ट्रिंग कैरेक्टर, ठीक है। हम इनको क्या कर सकते हैं, क्या हम इनको इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, करा सकते हैं। मुझे एक ही साथ में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी उसके लिए, मेरा ये जो r है दैट मीन्स जो मेरा इंटीजर वैल्यू है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगी। ये जब हमने क्लास 11 में स्ट्रिंग में पढ़ा था तब भी ये मैं आपको बता चुकी थी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक str से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर वैल्यू, वो उसको कन्वर्ट कर देगा str में, वो उसको क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अब क्या हुआ, ये भी इसके अंदर जो स्टोर होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए और उसके बाद मुझे स्ट्रिंग जो नेम है मेरा वो आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी प्लस दो, आपको ये चीजें पता है 11th में पढ़ी थी, प्लस क्या करता है और स्टार क्या करता है ना, मल्टीप्लीकेशन करता है स्टार, प्लस करता है कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन हम यूज करेंगे, इन दोनों को हमने इसको और इनको स्ट्रिंग बना लिया है, अब इन दोनों को हम करेंगे कॉन्कैटिनेट। अब क्या है, मुझे चाहिए एक स्पेस, ठीक, फिर क्या चाहिए मुझे, फिर मैं ये प्लस n, व्हाट आफ्टर दिस। अब मैं अगर इसको यहीं पर छोड़ देती हूं तो क्या होगा कि जो भी इस लाइन के बाद ये मतलब लाइंस में नहीं आएगा, वन आफ्टर अनदर आ जाएगा। सो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी बैकस्लैश n। बैकस्लैश n आपको पता है एंटर के लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी मेरा, अब इसको दोबारा से मैं समझा देती हूँ, मैंने एक s नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने एक str मतलब कि str फंक्शन यूज करा है, जिसमें मैं ये रोल नंबर को क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ, फिर प्लस कर रही हूँ कॉन्कैटिनेशन, मुझे एक स्पेस चाहिए वो मैंने यहां ले लिया, ठीक है, प्लस n मतलब कॉन्कैटिनेशन। अब इसका ये इसी के बाद चाहिए एक स्पेस आएगा एंड देन द रोल नेम वो ले लेगा, प्लस मेरे को क्या करना है, फिर नेक्स्ट लाइन चाहिए क्योंकि मैं नेक्स्ट लाइन में दूसरे बच्चे का रोल नंबर और उसकी डिटेल्स डालना चाहती हूँ, तो मैं बैकस्लैश n यूज कर लूंगी, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, बैकस्लैश n को यूज कर लूंगी, फिर f1 को क्या करूंगी, राइट कराऊंगी, f1 डॉट राइट, राइट में होगा s, f1 डॉट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। एक मिनट, मैंने इसको गलत लिख दिया, इट हैज टू बी हियर, f1 डॉट क्लोज इस ब्लॉक के बाहर, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा कैसे हम राइट करा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम राइट लाइंस को यूज करते हैं। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अब हमें लिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई जस्ट टेल यू हाउ वी कैन डू दिस। यहीं पे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, हमने फिर क्या करा, सेम वही, ठीक है, नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम यूजर से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटर करा रहे हैं, फिर मैंने एक फॉर लूप चला लिया है, ठीक है, फिर मैंने यूजर से रोल नंबर एंटर करा लिया, नेम एंटर करा लिया। नाउ वी हैव अ चेंज हियर। अब हमें क्या करना है, हो सकता है कि ये 5 जो रोल नंबर्स मैंने इसी के बाद में मुझे अपेंड कराना होगा, मुझे क्या करना है, इसी में मुझे अपेंड कराना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अगर मैं राइट लाइंस करती हूँ तो ये पूरा ओवरराइट हो जाएगी मेरी ये फाइल, बट मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, अपेंड कराना है। इसके बाद में मैं चाह रही हूँ कुछ और रिकॉर्ड्स से एक और रिकॉर्ड में इसमें एंटर कराना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इसी में मैं लिस्ट जो मैंने बनाई है उसी लिस्ट को क्या करूंगी, यहाँ पे अपेंड करा दूंगी, क्या करूंगी, यहीं पे अपेंड करा दूंगी जो मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। तो कैसे उसको करेंगे कि डॉट
अपेंड के डॉट अपेंड, फिर क्या करा रही हूं मैं इसको, एक मिनट थोड़ा, के डॉट अपेंड, हाँ ठीक है, के जो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली है उसको अपेंड करा दे इसी वाली फाइल के अंदर, ठीक। बस यहाँ पे मुझे एक चीज और, यहाँ पे मुझे करना होगा राइट लाइंस, किसमें लाइन में एंटर कराना है, F1 के अंदर, है ना। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक मिनट, के डॉट अपेंड, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, ये के में, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम राइट और राइट लाइंस का यूज कर रहे हैं। राइट लाइंस में हमें लिस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग एंटर करानी है। अपेंड यूज करेंगे सेम ही उसमें, क्यों, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग के अंदर डेटा चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर दिस ये एम्प्टी स्ट्रिंग लेने से हम क्या कर पाएंगे, इसको इसी वाली फाइल के अंदर हम और भी डेटा को अपेंड करा पाएंगे। सो जितने भी हमने रिकॉर्ड्स लिस्ट के अंदर वन आफ्टर अनदर दिए होंगे तो वो सबके सब हमारी इस वाली 5 के बाद में एंटर हो जाएंगे। ये इसका हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कितना हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। 2 रिकॉर्ड्स एंटर करें तो विल गिव 2। सो अब आपका, अब मुझे ये ओपन करके रीड करके देखना है, तो मैं इसको एक बार देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। अगेन ओपन करेंगे इसको, F1 इक्वल्स टू ओपन show.txt, मैं यहीं पे रीड कर दूंगी तो रीड हो जाएगा, बट मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट भी कराना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में से पहले वाली, हाँ कल वाली क्लास में बताया था, P1 F1 डॉट रीड, तो एक ही लाइन में मेरा काम हो जाएगा, प्रिंट भी हो गया और रीड भी हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, F1 डॉट क्लोज कर दूंगी, I'm सॉरी, तो मेरी ये वाली फाइल जो है रीड हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इन एनी केस अगर कोई डाउट आप लोगों को होता है तो प्लीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा आज में ही, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय स्टूडेंट्स।